वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। 1 के कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग, स्टेट पुलिस, यूपीएससी, एसएससी या कोई भी टीचर्स के एग्ज़ाम के लिए भी ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये वो कलेक्शन होता है डियर फ्रेंड्स जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया जाता है, जहाँ पर आप लोगों को रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बताया जाता है। आप केएस एजुकेशनल को फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और देखिए, सबसे पहला सवाल मैंने दिन पर रखा है कि किस दिन को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये दिन है 19 सितंबर। अब अगर ऐसा कुछ है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके विषय कुछ होगा। ऐसे विश्व समुद्री दिवस हर साल सितंबर महीने में मनाया जाता है और आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। अब अगर इस साल का समुद्री दिवस 2022 का विषय आप लोगों को पूछा जाए तो हरित नौवहन के लिए नई प्रौद्योगिकाएं, ये 2022 का आपका विषय है, तो इसको याद रखिएगा। अब इसी दिन में एक और पूछा जाएगा, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार का जो थीम था 2022 का, वो था अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर। ये 2022 का आपका थीम है। और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा सितंबर महीने 2022 में एक अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कौन सा ऐसा अभियान, मतलब कौन सा ऐसा ऑपरेशन शुरू किया गया था, किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा। किस चीज के लिए? अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिए। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़। किस कोयला कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अपनी ओपन कास्ट कोयला परियोजनाओं में कन्वेयर बेल्ट, क्या है, कन्वेयर बेल्ट लगाने की घोषणा कर दी है? और यह कंपनी कौन है? कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड। सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 20वीं किस्त, याद रखिएगा 22nd किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है, जो 1 अक्टूबर से ही चालू हो रहा है। और इस बिक्री के लिए किस बैंक को अधिकृत किया गया है? मेन सवाल क्या है, इस बिक्री के लिए किस बैंक को अधिकृत किया गया है? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। अब एक चीज और बता दूं माय डियर फ्रेंड्स कि केवल वो राजनीतिक दल ही इसको खरीद पाएंगे जो कि अपने राज्य के चुनाव में कम से कम 1% का वोट मिला है जिनको, वो ही ये बॉन्ड प्राप्त कर सकते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? और यह कौन है आपका? जगह का नाम है जैसलमेर। किसने किया है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किया है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा, तो ये जैसलमेर में हुआ है। प्रसिद्ध गायक कुमार शानू और शैलेंद्र सिंह और संगीतकार आनंद मिलिंद को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब जैसे मैं ये सवाल आपको बोला ना, यहाँ पर 2-3 सवाल बनता है। जैसे सबसे पहले तो इसका आंसर हो गया कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से इन सबको सम्मानित किया गया। लेकिन सवाल यह उठ के आएगा कि साल 2021 के लिए कुमार शानू को मिला था, 2019 के लिए सिंह और साल 2020 के लिए आनंद मिलिंद को यह पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा, 2021 के लिए कुमार शानू, 2019 के लिए सिंह और 2020 के लिए जो है आनंद मिलिंद को यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये कुछ सवाल था जो कि 1 अक्टूबर से रिलेटेड था, बहुत इंपॉर्टेंट था। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। लाइक कर लीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ पाए। और हम सब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि आप सब के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।